मिशन सिलक्यारा हुआ सफल। 17वें दिन सुरंग से सकुशल बाहर आए सभी 41 श्रमिक। रेस्क्यू में जुटे थे राज्य और केंद्र सरकार की एजेंसियों के साथ ही सेना, विभिन्न संगठन और विश्व के नामी टनल विशेषज्ञ। पीएम मोदी के सशक्त नेतृत्व और सीएम धामी के दृढ़ संकल्प और प्रतिबद्धता में डबल इंजन सरकार को मिली एक बड़ी सफलता। जिस खबर का पूरे देश को इंतजार था, वो मंगलमयी खबर सामने आ गई है। डबल इंजन सरकार के सशक्त नेतृत्व और रेस्क्यू टीमों के अथक परिश्रम से ऑपरेशन सिलक्यारा फतह कर लिया गया है। सुरंग में फंसे सभी 41 श्रमिक 17वें दिन सकुशल बाहर आ गए हैं। उत्तरकाशी जिले में यमुनोत्री हाईवे पर सिलक्यारा में निर्माणाधीन सुरंग में 12 नवंबर को भू धसाव होने से 41 श्रमिक सुरंग में ही फंस गए थे। घटना की सूचना मिलते ही बचाव अभियान शुरू कर दिया गया। देहरादून से पहुंचे एसडीआरएफ के जवान, स्थानीय पुलिस और जिला प्रशासन के साथ तत्काल रेस्क्यू काम शुरू कर दिया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौके का जायजा लेने पहुंचे। सीएम के दौरे के साथ ही रेस्क्यू अभियान ने जोर पकड़ लिया। राज्य और केंद्र सरकार की एजेंसियां रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल हो गईं। सुरंग में मलबा हटाने के लिए सबसे पहले जेसीबी लगाई गई, लेकिन ऊपर से मलबा गिरने पर सफलता नहीं मिल पाई तो देहरादून से ऑगर मशीन मंगाकर सुरंग की ड्रिलिंग शुरू की गई। ऑगर मशीन जवाब दे गई। फिर दिल्ली से अमेरिकन ऑगर मशीन मौके पर पहुंचाई गई। इसके लिए वायुसेना के हरक्यूलिस विमानों की मदद ली गई। इन विमानों ने मशीन के पुर्जों को चिन्यालिसौड़ हवाई पट्टे पर पहुंचाया और यहां से ग्रीन कॉरिडोर बनाकर सिलक्यारा पहुंचाया गया। सुरंग में लगभग 50 मीटर ड्रिलिंग के बाद सरिया सामने आने के कारण इस मशीन में भी खराबी आ गई। फिर हैदराबाद से प्लाज्मा कटर मंगाया गया। कटर से ऑगर को काटने के बाद 16वें दिन मैनुअल ड्रिलिंग शुरू की गई और आज 17वें दिन जिंदगी का पाइप श्रमिकों तक पहुंचा दिया गया। यही नहीं, सरकार 3 अन्य मोर्चों पर भी काम कर रही थी। इसमें वर्टिकल ड्रिलिंग का काम भी 50 मीटर तक पहुंच चुका था। राज्य और केंद्र सरकार की सभी एजेंसियां, अधिकारी और कर्मचारी 17वें दिन तक पूरी तन्मयता और मनोयोग से रेस्क्यू में जुटे रहे। मुख्यमंत्री धामी लगातार निरंतर स्थलीय निरीक्षण करने के साथ ही रेस्क्यू टीमों की हौसला अफजाई करते रहे और इसी का फल रहा कि ये मिशन आखिरकार सफल हो गया। रेस्क्यू ऑपरेशन में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, बीआरओ, आरवीएनएल, एसजेवीएनएल, ओएनजीसी, आईटीबीपी, एनएचएआईडीसीएल, टीएचडीसी, उत्तराखंड राज्य शासन, जिला प्रशासन, भारतीय थल सेना, वायुसेना समेत तमाम संगठनों, अधिकारियों और कर्मचारियों की अहम भूमिका रही। सिलक्यारा टनल में फंसे श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकालने का रेस्क्यू विज्ञान और भगवान दोनों की बदौलत सफल हो पाया। कहीं न कहीं इसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी देखने को मिला, जिससे एक आस बंधी कि सब कुछ ठीक होगा। दरअसल टनल में फंसे श्रमिकों का तो ईश्वर पर अटल विश्वास था ही, बचाव अभियान दल ने भी हर रोज देवी आराधना के बाद ही रेस्क्यू कार्यक्रम की शुरुआत की। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और इंटरनेशनल टनलिंग एंड अंडरग्राउंड स्पेस एसोसिएशन के अध्यक्ष अर्नोल्ड डिक्स भी टनल के मुहाने पर बनाए गए बौखनाक मंदिर में सिर झुकाकर श्रमिकों को सकुशल वापस लाने के लिए ईश्वर से आशीर्वाद मांगते दिखाई दिए थे और आज इसी का परिणाम है कि सभी सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए हैं। बाहर निकलने के बाद इन श्रमिकों के साथ साथ इनके परिवार और राज्य सरकार और केंद्र सरकार और देश के समस्त लोग जो उनके लिए दुआएं कर रहे थे, सभी ने राहत की सांस ली।